ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 21 दिसंबर, दिन है रविवार। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। द्वितीय तिथि आज सुबह 9:11 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 10:51 तक रहेगी। आज का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। आज का राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तों, आज आप पौष मास महात्म्य में आगे की पावन कथा सुनेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले सुनिए सीता नित्यनेम की पावन कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोटो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो?
तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। उत्तर भारत के इस सफर में भा साहब आसपास के प्रदेश देख लेते थे, साधु संतों से मिल लेते थे। एक बार वे जयपुर गए। वहां उनके पुरखों की जायदाद या सनद नहीं थी, लेकिन जाकर वहां के महाराजा से मिले। उन्होंने पूछा, आप कौन ब्राह्मण हैं? तो इन्होंने तपाक से उत्तर दिया, पेटिया ब्राह्मण। इसका मतलब कोई नहीं जान सका। पूछने पर दरबार का नाम जाता, इसलिए उन्हें रोज 2 रुपए का सीधा देने का हुक्म हुआ। कुछ दिन वहां आराम के साथ शहर देखने में बिताए। एक दिन वे विदा लेने हुजूर में पहुंचे और तब महाराज ने पूछा, महाराज जी यह पेटिया ब्राह्मण क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया, पेटार्थी यानी पेट के लिए कमाने वाला। सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराजा ने उनकी हारजीर जवाबी पर खुश होकर उन्हें सम्मानित करके विदा दी। ऐसे ही एक बार वे सातारा गए थे। वहां से सातारा की तत्कालीन राजमाता मां साहब से जाकर वे मिले। उन्होंने पूछताछ की कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं? तब उन्होंने बताया कि हम सरदार घराने के ब्राह्मण हैं, आजकल गंधी का काम करते हैं। मां साहब ने कहा कि ब्राह्मण होकर क्या ऐसा धंधा करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, हाथ से तलवारें निकल गई। तभी हाथ में बोतलें और कनस्तर आ गए। क्या कर सकते हैं? मां साहब ने हंसकर कहा, अब हम तो राजा नहीं हैं, आपका सम्मान कैसे करें? तब भाऊ साहब ने उनकी इज्जत करते हुए कहा कि हम तो आपको लक्ष्मी जी का ही अवतार समझते हैं। तब राजमाता ने उन्हें शाल साफा देकर सम्मानित किया और उनसे माल भी खरीदा। भा साहब जंजीरे के सुल्तान के दरबार में भी गए थे। वहां बहुत सा माल खरीदा गया। जंजीरे में एक मांत्रिक औरत थी। भाऊ साहब जाकर उससे मिले। वह खाली बर्तन से हल्दी या अपने पल्लू से मिश्री निकालकर बांटती थी। उसने भाऊ साहब को भी मिश्री निकाल कर दे दी। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि मंत्र की शक्ति से ऐसा होता है। भाऊ साहब बीटकर जी अनेक स्थानों पर व्यापार के बहाने गए। वहां के राजा महाराजाओं से मिले। ऊंचे ऊंचे लोगों से परिचय हुआ। धन भी बहुत मिला, लेकिन नाच गाने के दौर चलते ही रहे, जिससे गांठ में कुछ बचता ही नहीं था। इसलिए पैसों की कमी लगातार बनी रहती थी। बहुत पैसा पाने के बाद वे साधु संतों, फकीरों, औलियों से मिलकर उनकी कृपा पाने की कोशिश करने लगे। कल्याण में उन्हें एक औलिया मिला। उसकी सेवा करके उन्होंने उससे कीमिया हासिल की। कीमिया से उन्हें अनगिनत पैसा मिला और वह भी उड़ता गया। अकूत पैसा पाने की हवस उन पर सवार हो गई। काम और दाम की कामना कब तृप्त होती है? भला वे साधु संतों के दर्शन तो करते थे, लेकिन उनके उपदेश का उन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन साधु ने उनकी हालत देखकर सब लोगों के सामने फटकारा कि वैराग्य के बिना सब झूठ है। आप तो बस ऐश्वराम कीजिए।
परमार्थ आपके बस की बात नहीं। साधु के शब्द भाऊ साहब के मन को चुभ गए। वे बेचैन हो गए और उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इनसे परमार्थ के योग्य कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा तो कर बैठे, लेकिन विषय शक्ति अपनी ओर खींच रही थी। उसके चंगुल से निकलना भला क्या इतना आसान था। लेकिन मन में हठ पूर्वक विरक्ति ओढ़ने की कोशिश की, किंतु वह व्यर्थ हो जाती थी। इधर प्रतिज्ञा भी व्यर्थ हो रही थी। आसक्ति और विरक्ति के बीच मन तड़प कर रह जाता था। आखिर उन्होंने अपनी ही प्रतिज्ञा निभाने का दृढ़ निश्चय किया और वे अपने आराध्य महावीर हनुमान की उपासना में दिन रात लग गए। इस उपासना से उनके भीतर आत्मबल जागने लगा। एक दिन उन्हें स्वप्न में हनुमान जी का आदेश हुआ, अक्कलकोट स्वामी के दर्शन करने जाओ। अब बड़ी लगन के साथ वे अक्कलकोट चले। श्री स्वामी के दर्शन पाने के लिए उनका मन तड़प रहा था। वहां पहुंचने पर उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लोगों ने कहा, आपका प्रण नहीं निभ पाएगा। श्री स्वामी जी तो अभी अभी राजमहल में गए हैं और वहां जाने पर वे 10 से 15 दिन तक बाहर ही नहीं निकलते। उनके तो दर्शन ही नहीं हो पाते। यही अच्छा होगा कि आप प्रण की बात छोड़ दीजिए, अपना संकल्प तोड़ दीजिए। लेकिन श्री बीटकर जी ने कभी झुकना नहीं जाना था। प्रण निभाना ही होगा। और वे अन्न त्याग करके सद्गुरु को स्मरण करते वहीं बैठे रहे। इधर श्री स्वामी जी राजमहल में शोर मचाने लगे। चीखने लगे कि हमें बंदी खाने में डालते हो, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। इतने दिन तक उन्हें दर्शन नहीं मिलते। आसपास के लोगों पर उन्होंने गालियों की खूब बौछार कर दी। लोग उन्हें राजमहल के भीतर रोक रहे थे, लेकिन किसी की ना सुनते हुए महल की 4 दीवारी से कूदकर बाहर निकले और इधर उनके दर्शन से उनके भक्तों को अपार संतोष हुआ। खबर मिलते ही श्री बीचकर जी भी स्नान करके पूजा की सामग्री लेकर श्री स्वामी के पास पहुंचे। अनेक युगों से सद्गुरु के दर्शन के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी। गदगद होकर पूजा अर्पण करके उन्होंने श्री स्वामी जी के चरणों में माथा रखा। श्री स्वामी जी ने पूछा, पैरों क्यों पड़ते हो? तब उत्तर दिया, नींव मजबूत होनी चाहिए गुरुजी। तब उन्होंने उंगली उठाते हुए और खूंटी पर टंगे मृगा जिनको दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह देखो। श्री बीचकर जी ने विनम्र भाव से पूछा, मैं तो अनजान हूं। बस तब क्या था? फिर तो धड़ाधड़ गालियों की बौछार होने लगी। सुनकर आसपास के लोग घबरा गए। ऐसा लगा कि अब गाज गिरेगी। वहां श्री स्वामी जी के शिष्य चोलाप्पा और सुंदराबाई भी बैठे हुए थे। उन्होंने श्री बीड़कर जी का हाथ पकड़कर सामने से हटाते हुए कहा, आप गृहस्थ हैं। श्री स्वामी महाराज का क्रोध बरसेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हट जाइए यहां से। लेकिन वे श्री स्वामी जी के सामने से हटते ही नहीं थे, वहीं डटकर खड़े हो गए। आखिरकार बहुत देर क्रोध करने के बाद, गालियां बरसाने के बाद स्वामी जी ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, अब यहां से चले जाओ, तुम्हारा काम बन गया। और उनकी कृपा प्रसाद पाकर रामचंद्र जी पुणे वापस लौट आए। सद्गुरु समर्थ स्वामी जी ने निशाना साधकर बाण मारा था। अब श्री रामा गंधी या फिर श्री रामचंद्र बीटकर अपने आप में नहीं रहे। वे गुरु भक्ति के कारण पगला गए। उनकी वाणी मौन हो गई। अब कान सांसारिक बातें सुनने योग्य नहीं रहे। उनके कान अब दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं बने थे। इधर उधर भटकने वाले पैर मानो हमेशा के लिए रुक गए। जबान पर श्री सद्गुरु राई माई का जप निरंतर चलने लगा। देखने पर श्री स्वामी जी ने कहा, आम गदरा गया है, पकेगा तो काम पूरा होगा। सद्गुरु से आज्ञा पाकर वे लौट गए और गुरु स्मरण में खो गए। फिर 1 साल के बाद अगली माघी पूर्णिमा के दिन वे अक्कलकोट पहुंचे। इस बार उन्होंने गुरु का उपदेश पाने तक वहीं सेवा करने की ठानी। वे रात में गुरु के पैरों को दबाते थे। एक रात अचानक श्री स्वामी जी के घुटने के बीच में से एक भयानक नाक फुफकार मारते हुए निकला। श्री रामचंद्र बीटकर जी ने अपने को सद्गुरु के चरणों में सौंपा था। अब सद्गुरु चाहे तो तारे या मारे, उन्होंने श्री स्वामी जी के पैर नहीं छोड़े।
तब वे उठ बैठे और झिल्लाकर बोले, तू बड़ा राक्षस है, जिन्न है। श्री बीटकर जी को एक क्षण तो लगा कि सद्गुरु कहीं श्राप तो नहीं दे देंगे। इतने में उन्होंने गुस्से में कहा, जिन्न राक्षस निकल जा यहाँ से, और उन्होंने उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ाया। तमाचा पाकर श्री बीटकर जी सुदबुद खोकर गिर पड़े। फिर किसी ने उन्हें अलग कमरे में ले जाकर सुला दिया। अगली सुबह जब वे जागे तो आनंद में डूबते उतरते थे। सद्गुरु का तमाचा खाते ही अहंता मर गई थी। अब वे पहले के श्री बीटकर जी नहीं रहे। उनका नया जन्म हुआ। वे श्री स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचे तो बोले, अब तेरे बाप का लेना देना क्या बचा है, जाओ सेवा बनाओ। श्री स्वामी जी ने सहस्त्र भोजन का आयोजन करने की आज्ञा दे दी। अब गुरु के सहस्त्र भोजन की आज्ञा कैसे पूरी हो? गांठ में इतने पैसे नहीं थे। वे साथ में इत्र तो लाए थे, लेकिन अक्कलकोट रोड स्टेशन से घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे कि बीच रास्ते में घोड़ा बिक गया था और इत्र का संदूक नीचे गिरकर सारी शीशियां टूट गई। सारा इत्र बिखर गया। अब क्या करें? उन्होंने अक्कलकोट के राजा के दीवान साहब की पहचान पर एक व्यापारी से माल उधार लिया और सहस्त्र भोजन कराया। सबको 4-4 आने की दक्षिणा भी दी। श्री स्वामी महाराज जी ने कहा, हमें भोजन तो खिलाया, दक्षिणा नहीं दी। बच्चा दक्षिणा देगा, बहुत देगा। श्री बीटकर महाराज ने सोचा कि श्री स्वामी जी दक्षिणा में बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। लेकिन श्री स्वामी जी ने नहीं माना। वे बोले, अब झूठ क्यों बोलते हो, तुमसे दक्षिणा नहीं दी जाएगी, वचन दे दो। श्री बीटकर महाराज ने उनके हाथ पर हाथ रखकर 3 बार वचन दिया। तब श्री स्वामी समर्थ महाराज ने कहा, तुम जो जड़ी बूटियों की किमिया यानी सोना बनाने की कला करते हो, वो आज से बंद, आज से आगे नहीं करोगे। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। कीमिया से उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। वही सबसे बड़ा सहारा थी, और जब वही बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? दूसरा कोई होता तो सुनकर हिचकिचा जाता, लेकिन श्री बीटकर महाराज जी की गुरु निष्ठा अटल थी। उन्होंने बिना सोचे-चारे कह दिया, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। उन्होंने आगे कहा, मैं खुद नहीं करूंगा, अपने शिष्य को इसके लिए तैयार करूंगा। श्री स्वामी जी ने कह दिया, बन सके तो बना दो। श्री बीटकर महाराज ने कहा, मैं परमार्थ विद्या भी दूसरों को बताऊंगा। श्री स्वामी जी ने कहा, राम्या, भूखे को खिलाओ नहीं तो अन्न का सत्यानाश ही होगा। इस पर श्री बीटकर महाराज ने कहा, भूखे को कोई भी खिला लेगा। अनुग्रह तो पूरा हो गया था। अब अक्कलकोट में उधार से निपटना था। किमिया को गुरु चरणों में अर्पण किया गया। पैसा भला कहाँ से आए? संयोग था कि राजमहल में अष्टगंध की जरूरत थी। श्री स्वामी जी जब राजमहल में जाते तब उनके शरीर पर अष्टगंधादि मलकर उन्हें स्नान कराया जाता, लेकिन वही खत्म हो गया था। दीवान ने राज साहब को श्री बीटकर महाराज का नाम सुझाया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, कस्तूरी नहीं है, वह मिल जाए तो बना दूंगा। अब कस्तूरी का इंतजाम कर दिया गया। तब श्री बीटकर महाराज ने टूटी फूटी शीशियों में से रुई के फाहे के सहारे बचे हुए इत्र की बूंदें निकालकर उनको मिलाया और ऐसा बढ़िया अष्टगंध बनाया कि राजा साहब को बहुत पसंद आया। मनचाहे दाम मिल गए। उधार चुका करके राह खर्च भी निकल आया। गुरु के चरणों में अपने को सौंपने पर वही सब कुछ निभा लेता है तो फिक्र भला कहाँ? श्री स्वामी समर्थ जी की कृपा के बाद श्री बीटकर महाराज पुणे लौट गए। सद्गुरु स्मरण के सिवा उन्हें चैन नहीं आता था। अब उन्हें संसार के प्रति उदासीनता हो गई थी। आसक्ति छूट गई थी। मन में विरक्ति छा गई थी। इसी बीच उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। लापता भाई की भी मृत्यु की खबर मिली। बहनें गुजर चुकी थी। ममता के बंधन एक एक करके टूट रहे थे, लेकिन अभी कुछ कर्तव्य निभाने थे। ग्वालियर वाली औरत से आखिरी सांस तक निभाने का वादा जो किया था, लेकिन भगवान ने श्री महाराज को इस धर्म संकट से भी मुक्त कर दिया। जल्दी ही वह भी परलोक सिधार गई। अब श्री महाराज जी के मन का बोझ उतर गया। वे दुनियादारी से उदासीन हो चले थे। लोग उनका मजाक उड़ाते कि भाऊ साहब तो पगला गए हैं। गुरु का मारा पगला कैसे ना बन जाता।
कुछ लोग तीखा व्यंग करते कि 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। लेकिन श्री महाराज को ना तो स्तुति से खुशी मिलती थी और ना ही निंदा से तकलीफ होती थी। एक सद्गुरु ही अब उनका तारणहार था। कुछ दिनों के बाद वे गुरु दर्शन के लिए अक्कलकोट गए तो श्री स्वामी जी ने कह दिया, अब दोबारा यहाँ मत आओ, नर्मदा परिक्रमा करो। अब श्री महाराज जी ने शिष्य के द्वारा किमिया करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने उसका ख्याल छोड़ दिया। आमदनी का जरिया चला गया। घर में जो सगे संबंधी थे वे भी तंगी के कारण दूर होते गए। अब घर में केवल 2 ही जन बचे थे, स्वयं श्री महाराज जी और सौभाग्यवती जानकीबाई माँ साहब। श्री महाराज के मन में एक ही बात थी, गुरु आज्ञा के अनुसार नर्मदा परिक्रमा करनी थी, बिना किसी को बताए, अकेले निसंग बनकर। और वह मौका देख रहे थे। लड़की गर्भवती थी, उसकी प्रस्तुति की सेवा टहल के लिए रावेरी से दामाद जी का बुलावा आ गया। सो जानकी माँ साहब वहां जाकर 3 महीने रहने वाली थी। श्री महाराज जी ने उन्हें पहुँचाने के बहाने रावेरी जाकर वहीं से चुपचाप परिक्रमा करने के लिए जाने का सोचा। उन्होंने माँ साहब को रावेरी पहुंचाया। पुणे होकर आता हूँ, ऐसा कहकर वे रावेरी स्टेशन पर पहुंच गए। लेकिन गाड़ी पर सवार न होकर ओंकारेश्वर मांधाता की ओर पैदल ही चल पड़े। ओंकारेश्वर से ही परिक्रमा के लिए वे निकलने की सोच रहे थे। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अबलो नसानी अबलो न से, यानी कि अब तक का जीवन तो बर्बाद हो गया लेकिन अब आगे उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब श्री बीड़कर महाराज नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ पर एक सतप्रवत ब्रह्मचारी रहते थे। उनके आश्रम में श्री महाराज उतरे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का अपना संकल्प उन्हें बताया। अपने पास के कपड़े, जूते आदि सब चीजें उनको सौंप कर कहा, अगर हम जिंदा लौटे तो यह चीजें हमें लौटा देना। ब्रह्मचारी जी ने उन्हें नर्मदा परिक्रमा के नियम बताए कि नर्मदा का तीर छोड़कर नहीं चलना चाहिए और दिन में कम से कम एक बार नर्मदा का जल पीना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि राह में टीले पर एक गोसाई रहता है, वह किसी को भी सहारा नहीं देता। आगे चलकर पत्थरगी गिर गोसाई का बड़ा मठ है। वह बड़ा घमंडी है और ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़कर उन्हें अपमानित करता है, इसलिए उसके पास मत जाना। श्री महाराज उनसे विदा लेकर अब नंगे पांव चल पड़े। उनके पास पहनने के लिए तंग धोती और एक गमछा, बस यह 2 ही चीजें थी। यद्यपि ब्रह्मचारी स्वामी ने श्री बीचकर महाराज को टीले पर रहने वाले गोसाई से और पत्थर की गोसाई से दूर रहने को कहा था, लेकिन श्री महाराज देखना चाहते थे कि कौन कितने पानी में है, इसलिए समझबूझ के साथ टीले वाले गोसाई की पनकती पर वे पहुंच गए। कहीं कोई नहीं था तो वे जोर जोर से पुकारने लगे। तभी वह गोसाई गुस्से में भरकर गालियों की बौछार करते हुए चिमटा लेकर मारने दौड़ा। उसकी नींद में खलल पड़ गया था, इसलिए वह भला बुरा बक रहा था। श्री महाराज चुपचाप खड़े थे। गोसाई आपे से बाहर हो गया और उसने उन्हें निकल जाने को कहा। तब श्री महाराज ने विनम्रता से कहा कि मैं ब्रह्मा प्राप्ति के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ। आप जैसा कोई गुरु मिल जाए तो चेला बनने के लिए तैयार हूँ। तब वह बोला, चेला बनना है तो बातें बनाने से काम नहीं, तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पण करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, बहुत जन्मों का वह काम है। फिर वह श्री महाराज को डराने के लिए उपदेश की बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, लेकिन वे टस से मस्त नहीं हुए। उन्होंने सेवा करने की इच्छा जाहिर की। दोपहर की धूप चिलचिला रही थी। गोसाई ने श्री महाराज के खाने पीने की कोई फिक्र ना करते हुए एक बड़ा सा घड़ा लाकर उनके सामने रख दिया और नर्मदा का पानी लाने की आज्ञा दी। श्री महाराज दृढ़ निश्चय और जबान के पक्के थे। वे 2 दिन के भूखे प्यासे थे। उन्होंने आओ देखा ना ताव घड़ा उठाकर वे नदी पर चल पड़े। उस दोपहर में तपी हुई रेत में उनके पांव जलने लगे। दौड़कर वे पानी के पास पहुंचे और उसमें कूद पड़े। नहाकर पानी पी लिया। वे तरोताजा हो गए। फिर पानी भरकर घड़ा कंधे पर रखा। लौटने लगे तो पैर रेत में फंस रहे थे और जल रहे थे, लेकिन सद्गुरु का स्मरण करते हुए वे जैसे तैसे तेजी से लौटने लगे। उन्हें कमजोरी और जलन के कारण चक्कर आ गया और घड़ा नीचे गिरकर टूट गया।
फिर भी धीरज बांधकर वे सद्गुरु का स्मरण करते हुए एक पेड़ के नीचे जा बैठे। इधर उस गोसाई की नित्य पूजा में जो गोपाल कृष्ण की मूर्ति थी वह कांपने लगी। उसे देखकर गोसाई घबरा गया। मूर्ति में से आवाज निकली, मुझे पानी लाने को कहते हो क्या? अपने आराध्य स्वयं गोपाल कृष्ण की बात सुनकर गोसाई पछताने लगा और उनसे क्षमा याचना करते हुए श्री महाराज को ढूंढने के लिए दौड़ा। उस गोसाई को दौड़ते हुए आते देखकर इधर श्री बीटकर महाराज जी सकपका गए। सोचने लगे कि अब बिगड़ैल गोसाई न जाने क्या क्या जुल्म उठाएगा। इसलिए वे सद्गुरु का नाम स्मरण करते हुए चुपचाप बैठे रहे। गोसाई ने आते ही श्री महाराज के तो पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उसने सारी बातें उन्हें बताई और फिर वह उन्हें लेकर अपनी कुटिया में आ गया। श्री महाराज को कुटिया में लाने पर गोसाई ने उनके खाने पीने का प्रबंध किया और उनका शिष्य बनकर उनकी खूब सेवा करने लगा। वह गोसाई कोई दुष्ट नहीं था, बल्कि वह तो भगवान का परम भक्त था। वह रात में पैरों में घुंघरू बांधकर बड़े प्रेम से भगवान के सामने नाचता था कि गोपाल कृष्ण की मूर्ति भी बड़ी बनकर उसकी ओर देखते देखते मुस्कुराते हुए नाच उठती थी। बड़ी रात तक वह अपने आराध्य को रिझाने के लिए नाचा करता था। इसलिए उसे दिन में नींद आती थी और यह रहस्य किसी को मालूम ना हो, इसके लिए वह किसी को भी अपने पास ठहरने नहीं देता था और अगर कोई आए तो उसे गालियां देकर भगा देता था। उसका भगवत प्रेम देखकर श्री महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 4-5 दिन वहां रुककर उसे ध्यान योग का ज्ञान दिया, सगुण निर्गुण का अभेद समझाया और प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, अतिथि सत्कार करना आदि बहुत सारी बातों का उपदेश देकर उससे विदा ली। गोसाई भी उनका भक्त बन गया। श्री बीटकर महाराज को अकेले परिक्रमा करना पसंद था। उन्हें दूसरे परिक्रमा करने वालों के साथ चलना पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले ही परिक्रमा करते थे। उनमें वे राघव चैतन्य के नाम से जाने जाते थे। उनकी कीर्ति पत्थरगिर बाबा ने सुन ली। वह योगी था, लेकिन अभी उसे पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई थी और वह अपने गुरु की समाधि स्थली पर बड़े ठाट बाट से रहता था। उसके सद्गुरु पूर्ण योगी थे और वे समाधस्थ हुए थे। उन्होंने बाबा को बताया था कि मेरी समाधि में बैठकर जो भी समाधि लगाएगा उसे तुम मुझ जैसा योगी समझना। बाबा जी ने अपने गुरु की संगमरमर की समाधि बनाई थी और उसकी पूजा के लिए ब्राह्मण को रखा था। उसे गांजा पीने का बड़ा शौक था। उसकी चिलम बहुत बड़ी थी और वह चिलम लेकर ऐसा कश लगाता था कि उससे बड़ा शोला उठ जाता था और किसी आए हुए को वह चिलम देकर उसकी फजीहत का खूब मजा उठाता था। चिलम पीने पर एरे गैरे की तो नशे में दुर्गति ही हो जाती थी। वह ब्राह्मणों को हे समझता था और उनके नशे में धुत होने पर उनका जनेऊ तोड़ डालता था। श्री महाराज के आने पर बाबा ने उनकी भी फजीहत करने की ठानी और शिष्य से चिलम बनाकर उनके हाथ में थमा दी। श्री महाराज यात्रा के कारण कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने बिना डगमगाए बिना हिचकिचाहट के वह बड़ी चिलम उठा ली और अपने सद्गुरु का स्मरण करते हुए एक जोरदार कश लगाया तो चिलम में से उससे भी बड़ा शोला उठा। यह देखकर बाबा ने उसे शाबाशी दी और उन्हें अपने झूले पर बिठा लिया, खूब आदर दिया। श्री महाराज ने 2-4 दिन वहां रहकर देखा कि पत्थरगीर बाबा मठ शिष्य ऐशो आराम और अहंकार के मायाजाल में डूब गया है, योगी होते हुए भी भोगी बन गया है। उन्होंने उसके गुरु के समाधि मंदिर में खुद समाधि लगाने की सोची। उन्होंने ब्राह्मण पुजारी को बता दिया, लेकिन बाबा के डर से वह घबरा गया। श्री महाराज ने समझा बुझाकर समाधि के स्थान में प्रवेश किया और वे समाधि लगाकर बैठ गए। किसी को पता नहीं चल पाया। श्री महाराज के दिखाई ना देने से इधर पत्थरकेर बाबा बेचैन हो गया। श्री महाराज के साथ खाने पीने और चिलम पीने में उसे बड़ा मजा आता था। दूसरे दिन बाबा के सपने में आकर श्री महाराज ने कहा, मैं समाधि मंदिर में समाधि लगाकर बैठा हूँ। बाबा जी ने समाधि मंदिर का द्वार खोलकर देखा तो श्री महाराज समाधि में लीन थे। उन्हें देखकर बाबा को परमानंद हुआ। उनके गुरु ने कहा था कि मेरी समाधि में जो भी समाधि लगाकर बैठेगा उसे तुम मुझ जैसा ही समझो।
अब तो बाबा जी को स्वयं अपने सद्गुरु को पाने का आनंद हुआ। उसका सारा अहंकार गल गया और वह उनके चरणों में लौट गया। फिर बाबा जी ने बड़े आदर से श्री महाराज को अपने यहाँ रख लिया। उसने योग मार्ग के बारे में अपनी कठिनाई बताई। श्री महाराज ने उनका भी समाधान किया। उन्होंने बताया कि तपस्या से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वे योगी को भरमाती हैं और ठगाती हैं। मन की आसक्ति छूटे बिना योग की सिद्धि कभी नहीं हो पाती। और तुम अहंकार छोड़कर स्वयं का अनुसंधान करो। बाबा जी को सच्चे योगी से उपदेश पाने का बड़ा आनंद हुआ। अपने किए पर उसे पछतावा होने लगा। फिर श्री महाराज ने समाधि की पूजा करने वाले ब्राह्मण शिष्य को भी उपदेश किया कि यहाँ ना उलझकर ध्यान मार्ग को अपनाओ। फिर वे परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ गए। श्री महाराज कभी परिक्रमा करने वाले लोगों के साथ हो लेते थे तो कभी अकेले निकल पड़ते थे। एक बार दूसरे लोगों का साथ छोड़कर वे अकेले चल निकले। 8 दिन कुछ नहीं खाया था और वे घने जंगल में से गुजरने लगे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा उतरने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि सामने की कगार तो टूटी हुई है और कोई 40 फीट नीचे एक छोटी सी नदी आकर नर्मदा में मिल रही है। इधर उधर देखा तो घनी झाड़ियां थी। आगे या पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था और डरावना अंधेरा गहरा रहा था। कोई चारा नहीं बचा था। रात के अंधेरे में खूंखार दरिंदे बाहर निकलेंगे। कहीं उनका शिकार बनना तो नहीं पड़ेगा। सद्गुरु का स्मरण करके श्री महाराज ने वहां एक बड़े पत्थर को साफ किया। अचानक सफाई करते समय लोहे का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया। इसे सद्गुरु की कृपा समझकर उन्होंने उसे हाथ में उठा लिया। उस टुकड़े को पत्थर पर घिसकर साफ किया और चकमक के सहारे चिंगारी निकालकर आग जलाई। गर्माहट पाकर कुछ अच्छा लगा। उसी धोनी के पास बैठकर विधानयान में डूब गए। आधी रात में जब सुधी आई तो लगा कि धनी के उस पार कोई बैठा हुआ है। घास फूस डालकर आग सुलगाई तो देखा कि सामने तो एक बड़ा कद्दावर शेर बैठा हुआ था। नजर आते ही श्री महाराज को तो काटो तो खून नहीं। उन्होंने एक क्षण में अपने आप को संभाला। बिना डगमगाए पवन स्थिर करके वे उसकी पीठ पर नजर गड़ाए रहे। इतने में ही शेर ने मुंह मोड़ लिया। रात के उस अंधेरे में उसकी दहाड़ सुनकर घबरा गए, लेकिन हठ पूर्वक उन्होंने अपनी नजर उसकी आंखों में गड़ाई। तब वह बिधक गया और गर्जना करते हुए पूंछ पटक कर घूमने लगा। कभी लगता था कि अब वह श्री महाराज पर टूट पड़ेगा। आखिरकार वह दहाड़ते हुए और धनी पर छलांग लगाते हुए आंखों से ओझल हो गया। सद्गुरु की दया देखकर उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। भूख प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन कोई सहारा नहीं था। सद्गुरु का चिंतन करते हुए न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तब थोड़ा राहत महसूस हो रही थी। ताजगी लग रही थी। उन्होंने आसपास देखा तो टूटी हुई कगार थी। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। कगार के नीचे रेत थी। सद्गुरु का स्मरण करके वे उस रेत में कूद पड़े। मुलायम रेत होने के कारण उन्हें कोई चोट नहीं आई। फिर उन्होंने जी भरकर पानी पिया। वहां ऊपर कैसे पहुंचे? आखिर वे नदी किनारे किनारे चलने लगे। झाड़ियां पार करने के बाद उन्होंने देखा कि रेत में तो 2 गुने आकार के लंबे चौड़े पैरों के निशान उभरे थे। लगा कि पास में कोई आदमी रहता है और उन्हीं पद चिन्हों की था लेते लेते उन्हीं का पीछा करते करते वे आगे बढ़े तो पाया कि एक गुफा के सामने वे पहुंच गए हैं। गुफा बड़ी सरकरी थी और उसमें अंधेरा छाया हुआ था। हिम्मत बांधकर वे उसमें बढ़ते गए। कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी और वे खुली जगह में पहुंच गए। वहां पर अच्छी पगडंडलियां थी। आश्रम के द्वार पर वही रात वाला शेर आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। अब उन्होंने एहसास किया कि यह तो सद्गुरु की ही लीला है। वे उसके चरणों में लौट गए तो देखा कि स्वयं सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ ही वहां विराजमान है। वे उनके चरणों से लिपट गए और आनंद आश्रो से सद्गुरु के पांव पकड़ने लगे। श्री स्वामी समर्थ ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटे डरने की कोई बात नहीं, और वे तिरोधान हो गए। सद्गुरु के दर्शन से अब वे निश्चिंत हो गए और आगे बढ़ गए।
दूर तक फैली घनी झाड़ियां, फूलों से लदे पेड़, लताएं और कगार के पत्थरों से रिसने वाले सोते देखकर श्री महाराज फूले नहीं समाये। उन्होंने चारों ओर ढूंढा तो कगार की एक छोटी सी गुफा में एक कद्दावर योगीराज ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उन महान योगी के दर्शन होने पर श्री महाराज ने उनकी स्तुति करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर योगीराज ने पूछा, तुम यहाँ क्यों और कैसे पहुँच गए? तब श्री महाराज ने कहा, आपकी प्रेरणा से ही आपके चरण चिन्हों की था लेते लेते वे यहाँ पहुँच गया। योगीराज सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री महाराज को ध्यान योग द्वारा अहम ब्रह्मासी के दृढ़ भाव को प्राप्त करने का उपदेश किया। श्री महाराज ने बताया कि शरीर के विकारों पर विजय पाने के लिए पहले मन को वश में करना चाहिए। योगीराज को संतोष हुआ। उन्होंने आश्रम के अहाते में लगा एक कंद श्री महाराज के हाथों बुनवाया। उसका छिलका उतारने पर उसमें हलवे जैसा जायकेदार गुदा निकला। उसे खाने पर फिर श्री महाराज को 8 दिन तक भूख नहीं सताई। योगीराज ने उन्हें 3-4 दिन अपने पास रख लिया। फिर कहा कि यहाँ तुम्हारी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो गई, अब तुम लौट जाओ। उन्होंने श्री महाराज को आंखें मूंद लेने को कहा और एक क्षण में बड़े रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। योगीराज से विदा लेकर वे आगे बढ़ गए। आगे चलकर साने स्वामी का मठ था और वे सन्यासी थे। वैद्य की बड़ी अच्छी जानकारी थी उन्हें। दूर दूर से लोग उनके पास आया करते थे। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दवाइयां देने का काम करते थे। तब फिर निवृत्त होकर बादाम, खसखस को दूध में पीसकर उपटन बनाया जाता था। शिष्य उनके शरीर पर उपटन मलकर गर्म पानी से उन्हें नहलाते थे। तब वे अकेले में शालिग्राम जी की पूजा करते थे। पूजा के बाद कफनी और खड़ाऊ पहनकर 10 घरों से मधुकरी मांग कर लाते थे। लौटकर वह मधुकरी मठ की गायों को खिलाकर फिर भोजन करते थे। श्री महाराज भी वहां पहुंच गए। साने स्वामी एकांत में थे। शिष्यों के आग्रह पर श्री महाराज वहां रुके। भोजन करने के बाद स्वामी जी अपने बड़पन की बातें उन्हें बताते रहे। अपने योगी होने और दानी होने की बातें बखानते रहे। 2 दिन वहां रहने पर श्री महाराज ने जान लिया कि स्वामी जी तो देह के चोचले कर रहे हैं। तीसरे दिन श्री महाराज को लेकर स्वामी जी नर्मदा किनारे चले गए। निवृत्त होने के बाद श्री महाराज ने नदी के दह में नहा लिया। स्वामी जी नदी में नहाने से कतराने लगे तो श्री महाराज जी कहने लगे, सन्यास लेकर गेरुवे वस्त्र पहनने से कुछ नहीं बनता। मनोनिग्रह हो तो सन्यास की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम भी अच्छा होता है। स्वामी जी ने नाराज होकर कहा, तुम्हें दह में कूदने को कहा जाए तो बोलती बंद हो जाएगी। सुनते ही श्री महाराज तो मगरमच्छ से भरे हुए 20 से 50 हाथ गहरे उस दह में कूद पड़े। देखकर स्वामी जी घबरा गए। अब तो ब्रह्मत्या का पाप सिर पर आएगा। इस विचार से वे बड़े चिंतित हो गए। श्री महाराज इधर बड़ी देर तक दह से बाहर नहीं निकले तो स्वामी जी शिष्यों को बुलाने मठ की ओर दौड़ पड़े। तब तक श्री महाराज पानी से बाहर निकल गए और यह देखकर स्वामी जी की आंखें खुल गई। उन्होंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, आप तो महान हैं। मेरी देह ममता छूटने के लिए ही भगवान ने आपको भेजा था। स्वामी जी ने सच्चे अर्थों में संन्यास्त रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया। श्री महाराज वहां पर इस तरह 2 दिन और रहे। उसके बाद वहां से चल निकले। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का प्रसंग आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा और यह भी बताइएगा आज की यह कथा आपको कैसी लगी। एक बार एक लप्स था, एक तपसी था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्स ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा।
दूसरे दिन लपसी और तप स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्स से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। यही थी आज की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। प्रभु श्री राम की जय। हरे कृष्णा।